हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम 7th क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मीन मीडियन मोड, ठीक है ना, जिसको हम सिंपली स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनको आप समझ लीजिए पहले। तो डेटा क्या होता है? तो डेटा एक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड डेटा। ठीक है ना, यानी किसी पर्टिकुलर टाइप इंफॉर्मेशन के लिए आपको कुछ डेटा अगर दिए जाए, मतलब कुछ फिगर्स अगर आपको दिए जाते हैं न्यूमेरिकल, तो वो आपके डेटा होंगे। ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा, क्वेश्चन में आएंगे जैसे जैसे। ट्यूबुलेशन ऑफ डेटा, अरेंजिंग द डेटा इन सिस्टमेटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल कॉल्ड ट्यूबुलेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ये भी अभी आपके क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन। तो फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, बारंबारता बोलते हैं इसको। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर, यानी कितने टाइम एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो है आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो मीन, सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज, आपका मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 इस टाइप से आपके पास ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, तो उसका मीन निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे और जितने हैं ये उससे डिवाइड कर देंगे। 5 है ना, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन निकलना है। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन ऑफ ट्यूबुलेटेड डेटा। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका ऑब्जर्वेशन है, लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। एन का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए 4 ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, 5 ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जनरल फॉर्म दे दी उसने एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 बी f1 f2 n3 रिस्पेक्टिवली, यानी फ्रीक्वेंसी जो इन ऑब्जर्वेशन की है वो कितनी है, इतनी। ठीक है ना, तो आप मीन मोड मीन कैसे निकालेंगे कि पहले की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन इनटू प्लस दूसरे की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन इन्हीं को आप ऐड करते जाएंगे। यही चीज़ है, बस इसका एक एडवांस फॉर्म है ये। ठीक है ना, और जितने आपके ऑब्जर्वेशन होंगे, फ्रीक्वेंसी होंगी, उनको उनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, ऐड करना है। तो यहाँ पे जो सम किया था ना हमने, यही है यहाँ पे, इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन पे हम आएंगे सीधे एक्सरसाइज पे, तो मैं आपको उसका मीनिंग बताता चलूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, डेफिनेशन है बुक में भी आपकी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है ए डाई वॉज थ्रोन 20 टाइम्स। तो और आउटकम्स यानी ऑब्जर्वेशन ये रिकॉर्ड किए गए हैं, 5 फिर 2 फिर 1 फिर 3 फिर 4 फिर 4 5। अब ये देखिए ये आपकी ना तो असेंडिंग ऑर्डर है ना डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो इसको आप या तो पहले असेंडिंग में लगाइए या डिसेंडिंग में। तो हम असेंडिंग में लगाते हैं। ठीक है ना, छोटे से बड़ा। तो देखिए सबसे छोटा इसमें ऑर्डर कौन सा है, 1। तो 1 असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो 1 कितनी टाइम्स आया, 1 2 टाइम्स आया। 1 के बाद क्या आएगा, 2 कितने टाइम्स आया, 3 4 5। तो 5 टाइम्स आया, तो 2 2 2, इसके बाद 3 1 3 एक ही टाइम्स आया। ठीक है, 4 देखिए 1 2 3 4 4 टाइम्स आया, 1 4। अब इसके बाद 5, तो 5 2 ये रहा, 3 4 5, तो 5 टाइम्स आया है। ठीक है, इसके बाद 6 आपका 1 टाइम्स है शायद, सही नहीं 2 टाइम्स है आपका 6। तो उसको एक बार काउंट कर लेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो एक इसमें कुछ रह गया आपका, एक इसमें आपका कुछ रह गया। 6 आपका 2 टाइम्स ही आया हुआ है। क्या रह गया, एक सेकेंड। देखिए इसमें 5-6 बार आया था। ठीक है ना, 6 टाइम्स आया था। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया आपका। ठीक है, अब हम देखिए क्या करेंगे, टेबल इसको बनाने के लिए हम ये देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए 2 आपका 6 टाइम्स आया, तो हम टैली मार्क करते हैं। टैली मार्क क्या करते हैं, पहले मैं आपको टेबल बना कर दिखा देता हूँ। ठीक है ना, टेबल हम बना लेते हैं पहले, फिर उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ
आउटकम्स, ठीक है, बीच में लिखेंगे टैली मार्क्स, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम नंबर, यानी मतलब जितने टाइम्स आपने जो है डाइस फेंका है, ठीक है। यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कितने टाइम्स वो आया, ठीक है। अब जैसे कि आप ये देखेंगे 1 आउटकम के लिए लेते हैं, तो 1 आउटकम के लिए टैली मार्क्स आएंगे इस टाइप से, हम 2 जो है एरो बना देते हैं, ठीक है, लाइन। तो 1 इसका मतलब है 2 टाइम्स आया और फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 1, ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 2, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स आया ना, फ्रीक्वेंसी 2 होगी। अब इसके बाद आता है हम 2, तो 2 देखिए 5 टाइम्स आया, तो 5 टाइम्स के लिए क्या करेंगे हम 4 इस टाइप से टैली मार्क्स करते हैं और इनको इस टाइप से कर देते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि 2 5 टाइम्स आया है, और अब देखिए 5 टाइम्स आया ना, तो इसका मतलब हो गया 1 2 3 और ये लाइन 5, यानी 2 जो है आपका टैली मार्क्स से हमको पता है 5 टाइम्स आया और फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आएगी यहाँ पे 5, तो इससे हम फ्रीक्वेंसी पता लगा लेते हैं, ठीक है। अब बार बार 2 नहीं लिखना पड़ेगा आपको, 2 आपने एक बार लिख के और टैली मार्क्स से पता लगा दिया कितने टाइम्स आया 5 टाइम्स आया। इसके बाद 3, तो 3 तो आपका 1 टाइम्स ही आया है, तो 1 ही लिखेंगे यहाँ पे। अब 4 देखते हैं, 4 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया, तो 1 2 3 4, तो ये आपका 4 टाइम्स आया, ठीक है। 5 का अगर आप देखेंगे तो 5 6 टाइम्स आया, यानी 1 2 3 4 और ये 5 और एक अलग से आपको और बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। और 6 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स आया, तो 1 2 यहाँ पर, तो ये आपका बन गया टेबल, ठीक है। इसको आप इस टाइप से कर देंगे अच्छी तरीके से, तो आपकी ये टेबल बन जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 6 7 8 9 10 ये क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, मैं आपको इसमें से एक बता देता हूँ 9 वाला। इसमें लिखा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर क्या होंगे, देखिए 2 तो प्राइम होता नहीं, वो सॉरी 1 तो प्राइम होता नहीं, 2 से 3 5 7 9 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा 11, ये आ गया आपके आ गए फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो इनका मीन कैसे निकालेंगे, क्या निकालते हैं मीन, सबको ऐड कर देंगे, और कितने हैं ये 1 2 3 4 5 है ना, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो गया आपका, देखिए 20 और 28 हो गया बाई 5, तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट में आप निकालेंगे, एक बार देख लीजिए 7 और 2 9 और 11 20 और ये हो गया आपका 28, तो ये आपका आंसर आएगा 5 5 से 28 5.6, ठीक है आंसर। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक जैसे, क्वेश्चन बताऊंगा सिर्फ मैं इसमें से। द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट्स इन केजी ऑफ 15 फैक्ट्रीज, सॉरी 15 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, ठीक है ना। तो यानी कि 4 वर्कर्स के वेट 60 केजी हैं, 5 के 63, 3 के 66, 1 के 72 और 2 के 75, यानी कि 4 बंदे ऐसे हैं जिनके 60 वेट होंगे, 5 होंगे 63 63 63 63 63, इस टाइप से वेट आपके आएंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी। तो आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द मीन वेट। अब ये आपको जो मैंने सेकंड वाला फॉर्मूला बताया था ना टूबुलर वाला, उससे होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी देखिए ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना। एफ ये होगा, एक्स आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मीन वेट इक्वल टू क्या होगा, F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 प्लस F4 x4 प्लस F5 x5 डिवाइडेड बाय F1 F2 F3 प्लस F5, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए F1 x1, तो F1 क्या आएगा आपका 4 इंटू 60, F2 क्या आएगा आपका, इन सबका इन दोनों का मल्टीप्लाई होते चला जाएगा बस, प्लस 66 इंटू 3 प्लस 72 इंटू 1 प्लस 72 इंटू 2। आप इसको टेबल बना के अलग से निकाल के भी कर सकते हैं, मैं वैसे आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ जी। तो F1 F2 F3 ये कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2,
देखिए ये हो गया 240, ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 198, 72 प्लस 144, ठीक है, डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 9 और 1 10 और 5 50, ठीक है। चलिए इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 4 और 2 6 और 8 14 और 5 19 और 0 9 आ गया, कैरी 1, 5 और 7 12 और 9 21 और 1 22 और 4 26 का 6 कैरी 2 आ गया, 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9 भाई 50, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, पॉइंट में आपका आंसर आ जाए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपका जो है मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है।